कहारा और चिल्ली पिंगल तहसीलों को छोड़कर पूरे डोडा से हटी धारा 163 भट्यास जोन को छोड़कर पूरे डोडा में स्कूल आज से खुले। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि तहसील कहारा और तहसील चिल्ली पिंगल महराज मलिक का गृह क्षेत्र, ऐसे में वहां 163 लागू रखी गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं केवल वाईफाई कनेक्शन पर ही चालू हैं। डोडा में कई इलाकों में आज खुले स्कूलों में बच्चों की स्थिति रही कम। डोडा के गंडोह में 21 दिन बाद खुले स्कूल, पहले बारिश की वजह से रहे बंद, फिर महराज मलिक प्रकरण का पड़ा असर। श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर एलजी मनोज सिन्हा ने पार्सल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि एक बार में यहां से करीब 63 से 24 टन सेब और अन्य सामान ट्रांसपोर्ट हो सकेगा और कम लागत में किसानों का माल देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेगा। दिल्ली के लिए ये पार्सल ट्रेन सेवा रोजाना चलेगी। 8 डिब्बों की इस ट्रेन से सेब उत्पादकों को मिलेगी बड़ी राहत। सुलभ और तेज परिवहन, आर्थिक नुकसान भी होगा कम। रेलवे की पार्सल ट्रेन सेवा की एडवांस बुकिंग स्थानीय एग्रीगेटर अजमत ने कहा कि पार्सल ट्रेन की मांग बहुत ज्यादा है और हर कोच पहले से बुक है और ऐसे में रेलवे पार्सल ट्रेन में कोच बढ़ाए गए। पार्सल ट्रेन सेवा को लेकर रेलवे प्रशासन ने दी जानकारी। कहा, बारी ब्राह्मणा अनंतनाग से भी होगी पार्सल की बुकिंग। बड़गांव स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की रहेगी सुविधा। ट्रेन सेवा का भी किया जाएगा विस्तार। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा, पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। कोर्ट ने कहा, कुछ धाराओं को लेकर विवाद, कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, पूरा फैसला आज। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल काजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए। काजमी ने बीजेपी पर धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद रक्षान द्राबी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को बरकरार रखा है। वक्फ अधिनियम 2025 से जुड़ी सभी आशंकाएं गलत साबित हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रखा पक्ष। कहा, कोर्ट ने दोनों पक्षों को खुश करके संतुलित फैसला देने की कोशिश की। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाए नाबाद 47 रन। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप में टॉप पर पहुंची। पाकिस्तान पर शानदार जीत को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को किया समर्पित। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये जीत सेना के नाम है। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का गुस्सा भी दिखा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर टीम इंडिया को जिताया। इसके साथ बाद वो सीधा ड्रेसिंग रूम चले गए। उन्होंने किसी भी विरोधी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर शानदार 7 विकेट से जीत के बाद दुबई से लेकर भारत तक जश्न मना। जम्मू में लोगों ने जश्न के साथ साथ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की अनुमति देने पर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि इस मैच को टाला जाना चाहिए था। ये पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिवारों का अपमान है। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद नूस नाला में आई बाढ़। पद्दर जाने वाला रास्ता बंद, कई वाहन मलबे में दबे। नूस नाले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी। मलबे में फंसे वाहनों को निकालने में जुटी सेना और प्रशासन की टीम। रियासी के पौनी इलाके में भी बाढ़ से भारी नुकसान, कई घरों को सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ की सूचना पर पुलिस ने पौनी इलाके में मोर्चा संभाला। करीब 10 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। एनसी के नेता मारूफ खान ने कलाबन का किया दौरा। भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। जरीन से बातचीत करते हुए मारूफ खान ने पीड़ितों के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराने की मांग की है। कहा, अब तक 45 घर जलमग्न हो चुके, दर्जनों परिवार बेघर। रियासी में न्यूज 18 की खबर का असर। जामसलान गांव में बेघर हुए 60 परिवारों की मदद के लिए आगे आए संगठन। जम्मू में साबिया शाबन ट्रस्ट ने बांटा राशन और जरूरी सामान। रामपुर में नेशनल हाईवे 44 पर फंसे ट्रक चालकों के लिए लंगर का आयोजन। पिछले 3 हफ्ते से उधमपुर, रामपुर और काजी कुंड में दोनों तरफ फंसे हैं सैकड़ों वाहन। सीआरपीएफ और हमदर्द एनजीओ ने लगाया। उधमपुर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पिछले 2 दिनों से बंद। 500 से ज्यादा सेब से लदे ट्रक फंसे। एनजीओ ने बांटा खाने पीने का सामान। कृषि मंत्री जावेद डार ने
काजी गुंड का किया दौरा। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर फंसे ट्रक चालकों से की मुलाकात। राजमार्ग खुलने के बाद सबसे पहले सेब से लदे ट्रकों को निकालने का आश्वासन। पुलवामा में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने पर गुस्सा। किसानों ने मेगा फ्रूट मार्केट का किया विरोध प्रदर्शन। कामकाज पर पड़ा असर। सोपोर में रास्ते बंद होने को लेकर फ्रूट मंडियों में विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेंढर के कलाबन गांव में बड़े पैमाने पर भूस्खलन। विस्थापित हुए परिवारों में गुस्सा। प्रशासन के उदासीन रवैये पर जताई नाराजगी। कृषि मंत्री जावेद डार का रामबन दौरा। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। डीसी और एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक। बांडीपुरा के जिला खनिज कार्यालय ने अन्य जिलों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर लगाई रोक। निर्माण सामग्री की कमी का दिया हवाला। सामग्री केवल स्थानीय विकास और सरकारी कार्यों के लिए आरक्षित। गांदरबल की मंडी में फल उत्पादकों और व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बंद होने पर गुस्सा जताया गया। मेंढर के कलाबन इलाके में जमीन धंसने का सिलसिला बरकरार। दहशत में लोग। 41 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। सड़कें जर्जर। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने अखनूर के सामन और खराह बली की सीमा पंचायतों का किया दौरा। अधिकारियों को राहत और पुनर्वास के काम तेजी से करने पर जोर दिया। रियासी की भमाग तहसील की साड़ी पंचायत में आर्मी के हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई राहत सामग्री। लोगों ने जताया सेना का आभार। श्रीनगर की सबसे बड़ी मंडी परिमपोरा सहित कई जगहों पर फल मंडी रही बंद। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बंद होने के चलते मंडी में फलों की आवक कम होने से व्यापारी परेशान। बारिश के चलते नहीं खुल पाई माता वैष्णो देवी यात्रा। माता के भक्त मायूस। दुकानदार और व्यापारी भी निराश। श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार पर वितरण किया प्रसाद। श्रद्धालु माता के दर्शन नहीं कर पाने से दुखी, लेकिन प्रसाद पाकर दिख रहे हैं खुश। जम्मू ने डोगरा फ्रंट में किया प्रदर्शन। श्राइन बोर्ड से मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने की मांग की। बोले सुरक्षित यात्रा शुरू की जाए, लोगों का नुकसान हो रहा है। कठुआ के कीड़िया इलाके में कच्चा मकान गिरा। एक दंपत्ति जख्मी दंपत्ति का जीएमसी में इलाज जारी। उधमपुर के थर्ड में नेशनल हाईवे 44 पर एक यातायात के लिए एक लाइन खोलने से लगा जाम। हल्के वाहनों सहित सैकड़ों वाहन फंसे, जिससे कि वाहनों की आवाजाही बेहद धीमी हुई। पुलवामा जिले में आई बाढ़ से काकोरा तहसील मुख्यालय बुरी तरीके से प्रभावित। रिहायशी इलाके के साथ साथ कई स्कूल भी बाढ़ के चलते डूबे। स्वयंसेवकों द्वारा बाढ़ प्रभावित स्कूलों को महामारी से मुक्त रखने की कोशिश जारी। मेंढर की कलाबन में हाल ही में हुई बारिश के चलते जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंसा। ये सिलसिला लगातार 8 दिनों से जारी। इसके चलते सैकड़ों लोग बेघर। बांडीपुरा के उपायुक्त इंदु कमल चिब ने गुजरान तुलैल में अवैध खनन पर दिया बयान। कहा उन्होंने इलाके का दौरा किया, किसी को अवैध खनन की अनुमति नहीं। मामले की जांच जारी। इंजीनियर दिवस की एलजी मनोज सिन्हा ने दी शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा, एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इंजीनियरिंग जगत का आभार। सर एम विश्वेश्वरैया को नमन। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मंडी इलाके में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार। आतंकियों के मददगार तारिक, रियाज और शफी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 AK-47 राइफलें, 16 मैगजीन बरामद। पीओके में आतंकी कैंपों के बनाए जाने की खबरों पर बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा का बयान। बोले पाक को नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर जम्मू कश्मीर में फिर से हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई तो हमारी सेना उसे करारा जवाब देगी। नौशेरा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने 12वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान की है। कहा आज मुझे खुशी हो रही है, जो वादा मैंने लोगों के साथ किया था आज उसकी शुरुआत हुई। डीडीसी सदस्य नजीर अहमद खान ने बीरवाह में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी उपायों पर चर्चा। जेकेपीआईसीसीए अध्यक्ष ने पीएम और सरकार से फल उद्योग पर ध्यान देने की अपील की है। बोले सरकार सेब से लदे ट्रकों को प्राथमिकता के आधार पर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने की अनुमति दे ताकि बागवान भारी नुकसान से बच सकें। पुनावारी के हाजन में लापता व्यक्ति फिरदौस अहमद मीर का शव झेलम नदी से बरामद। लोगों ने किया प्रदर्शन। मौत के कारणों की जांच की मांग। डोडा के हुंबल गांव में 26 वर्षीय युवक रविंदर कटोच ने अपने पिता की राइफल से खुद को मारी गोली। डीएसपी अजय आनंद ने की पुष्टि। पुलिस कर रही मामले की जांच।
राजौरी की थाना मंडी के डीकेजी में सड़क हादसा, टोटा मोबाइल की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत। हारसपुरा से 50 किसानों का दल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना गया। कृषि की उन्नत तकनीक का दिया जाएगा प्रशिक्षण। उप जिला कृषि अधिकारी अरुण कुमार जराल ने दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बांडीपुरा के हाजिर में एक परिवार के 45 वर्षीय सदस्य फिरदौस अहमद 4 दिनों से लापता। परिवार ने लोगों और अधिकारियों से की मदद की अपील। पुलिस से लापता की तलाश तेज करने की अपील। बीएसएफ ने टांडा खनेतर में निःशुल्क चिकित्सा और राहत शिविर का किया आयोजन। सैकड़ों ग्रामीणों ने लिया हिस्सा। मरीजों को निःशुल्क दवाएं और उपचार दिया गया। पहलगांव में गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन, पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य। होटल व्यवसायियों और स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया। ट्राल के दादासरा गांव के एक युवक ने 3 लाल नाम से एक खाद्य निर्माण की इकाई स्थापित की। स्थानीय उत्पादकों से बना रहे हैं अपनी अलग पहचान। कई युवाओं को भी दे रहे हैं रोजगार। जम्मू के सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अब्दुलिया गांव पूरे देश भर में मशहूर, अपने मिल्क केक के चलते पूरे देश में मशहूर। शोपियां जिले की केलर तहसील प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। स्थानीय लोग प्रशासन से कर रहे हैं इस पर पर्यटन स्थल बनाने की मांग। पहली बार पर्यटन विभाग की एक टीम ने इलाके का किया निरीक्षण। जम्मू पुंछ राजमार्ग पर सड़क हादसा, गलत साइड से आ रहे ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 5 यात्री घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंजुमन शरिया शिया जम्मू और कश्मीर ने ईद मिलादुन नबी और इमाम जाफर सादिक का मनाया एक सप्ताह। रैली का भी किया गया आयोजन। भारतीय अतिका मीर ने दुबई में रचा इतिहास। यूएई कॉटिंग में मिनी मैक्स श्रेणी में रेस जीतने वाली पहली महिला बनी भारतीय अतिका मीर। बारामूला जिले के कुंजर इलाके के सरकारी मिडिल स्कूल खूंचीपुरा की कक्षाएं स्थगित। चिकन पॉक्स के चलते कक्षाएं करनी पड़ी स्थगित। करीब 23 बच्चे चिकन पॉक्स से ग्रस्त। आरएसपुरा के रिंग रोड बिश्ना में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हुई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल। अनंतनाग के खुंदरू में विस्फोट, संदिग्ध विस्फोट में 24 साल का शाहिद अहमद घायल। घायल शाहिद श्रीनगर हॉस्पिटल में भर्ती। जम्मू क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों पर किया केस दर्ज। इनमें प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स, एक प्रॉपर्टर, कुख्यात ठग और एक सरकारी कर्मचारी शामिल। इन सब पर 3 करोड़ 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने का भी आरोप। जांस्कर से पार्षद स्टैंजिल लकपा ने जांस्कर को अलग हिल काउंसिल बनाने की मांग की है। साथ ही कहा कि 6ठी अनुसूची की मांग अब विवादास्पद हो गई है और राज्य के दर्जे की मांग क्षेत्र में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा कर सकती है। लद्दाख मैराथन का 12वां संस्करण सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। देश दुनिया के 6500 धावकों ने लिया हिस्सा। कैंसर सोसाइटी करगिल का सैयद मेहंदी मेमोरियल हॉल में आधिकारिक रूप से किया गया शुभारंभ। इससे कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मिलेगी मदद। ईदगाह करगिल में सिरतुन नबी सम्मेलन का किया गया आयोजन। शिया समुदाय की समस्याओं का समाधान करना उद्देश्य। शिमला के सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, सीएम सुक्खू ने की बैठक की अगुवाई। आपदा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी की एक गांव में सिलेंडर फटा, हादसे में एक परिवार के 5 लोग झुलसे। शिमला में ठियोग के माईपुल मंदिर के पास दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक नदी में गिरा। विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी, निलंबित एएसआई पंकज शर्मा गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में आपदा का कहर, 20 जून से अब तक 404 लोगों की मौत, 41 लोग लापता, 462 लोग घायल। राज्य आपदा प्राधिकरण ने दी जानकारी, आपदा से हिमाचल को अब तक 4,489 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अभी भी 3 एनएच और 565 सड़कें बंद। हिमाचल में आपदा से करीब 7,447 घर क्षतिग्रस्त, 485 दुकानें जमींदोज, बिजली के 800 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 184 परियोजनाएं ठप। मनाली और बंजार में आज सभी स्कूल बंद, भारी बारिश से यहां बुनियादी ढांचे को नुकसान, सड़क मार्गों की बाहरी और मरम्मत का काम जारी। सोलन नगर निगम को बाढ़ बारिश से भारी नुकसान, नगर निगम कमिश्नर एकता कपटा के मुताबिक अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का। चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल 3 को स्थायी रिस्टोरेशन के लिए 657 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जानकारी, कहा कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे 20 सितंबर तक अस्थायी तौर पर बहाल।
कांग्रेस विधायक के आमरण अनशन पर भी बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा। कहा, आपदा की स्थिति में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में होना चाहिए। विधायक चंद्रशेखर का अनशन 7वें दिन जारी। मौके पर प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम। केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर विधायक को नहीं मिला कोई आश्वासन। सोलन में विजय फोरम की ओर से रफी नाइट सीजन 10 का शुभारंभ। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल रहे मौजूद। टांडा में महिला पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करने का मामला। जसवां परागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर कांग्रेस नेता पर भड़के। बोले, एक महिला विधायक केस वापस लेने के लिए महिला पुलिस अधिकारी पर बना रही है दबाव। नालागढ़ के बीबीएन में सड़कों की हालत खस्ता। नेशनल हाईवे 105 की जर्जर स्थिति। लोगों ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की। चंबा के टुन्नू हट्टी बैरियर के पास बेली पर सड़क धंसी। एक राशन से भरा ट्रक नीचे खड़े दूसरे ट्रक पर गिरा। हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश को फिर से पहले की तरह बनाकर देंगे क्षतिग्रस्त 4 लेन और हाईवे। केंद्र ने जारी किए 264 करोड़। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कही बात। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डलहौजी का किया दौरा। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लगभग 600 परिवारों को राहत सामग्री बांटी। नाहन में बीजेपी नेता विनय गुप्ता ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले, सड़कों की बहाली को लेकर गंभीर नहीं सरकार, मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है किसानों और बागवानों की फसलें। आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आई रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा। संगठन ने चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन के सहयोग से खोपड़ा और मिंजग्रा क्षेत्र के 12 प्रभावित परिवारों को लगभग 2 लाख रुपए के चेक वितरित किए। भटियात में भारी बारिश से भूस्खलन, कई घर और गौशालाएं क्षतिग्रस्त, पशुओं की मौत। खराहल घाटी में झौल गांव के ग्रामीणों ने सड़क बहाली का खुद उठाया जिम्मा। लोक निर्माण विभाग द्वारा काम शुरू नहीं करने के बाद खुद पैसा इकट्ठा कर सड़क की बहाली का कार्य किया शुरू। ज्वालामुखी बस अड्डा बना रणभूमि। 2 निजी बसों के चालक परिचालकों में जमकर हुई हाथापाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया माहौल। सिरमौर जिला पीटीएफ कार्यकारिणी ने विधायक अजय सोलंकी से की मुलाकात। विधायक बोले, गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है हिमाचल सरकार। लगातार शिक्षा में सुधार के किए जा रहे हैं प्रयास।